सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर प्रीवियस लेक्चर। हाइपोक्सिया की टाइप्स हमने स्टार्ट की हुई थी, उसको डिटेल में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड टाइप है हमारे पास हाइपोक्सिया की एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक हाइपोक्सिया हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर ब्लड की इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके। ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नॉर्मल होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन ब्लड की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके ड्यू टू एनीमिक कंडीशंस। कॉजेज़ क्या होती है एनीमिक हाइपोक्सिया की? एनी कंडीशन डेट कॉज एनीमिया कैन कॉज एनीमिक हाइपोक्सिया। जिस कंडीशन के अंदर एनीमिया हो रहा होगा उसकी वजह से एनीमिक हाइपोक्सिया हो रहा होगा। अब किन कंडीशंस के अंदर एनीमिया या एनीमिक हाइपोक्सिया होने के चांसेस होते हैं? जैसे कि नंबर ऑफ आरबीसीज डिक्रीज हो जाए। नंबर ऑफ आरबीसीज हमारे पास डिक्रीज होते हैं बोन मैरो डिजीजेज या फिर जो हमारे पास हेमरेजेस वगैरह होते हैं उसमें। डिक्रीज हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ अल्टर्ड हीमोग्लोबिन, कम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद गैसेज अदर देन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो लेट्स सी आर डिटेल। डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज हमने डिस्कस कर लिया कि बोन मैरो डिजीजेज और हेमरेजेस वगैरह में कम होते हैं। और हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड डिक्रीज किन कंडीशन में होता है कि अगर तो आरबीसीज काउंट डिक्रीज हो जाए या आरबीसीज की शेप, स्ट्रक्चर, साइज में चेंज आ जाए, जैसे माइक्रोसाइट, मैक्रोसाइट, सिकल सेल एनीमिया वगैरह में होता है। इट कैन डिक्रीज द हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड। थर्ड टाइप है हमारे पास, थर्ड कंडीशन है फॉर्मेशन ऑफ अल्टर्ड हीमोग्लोबिन। क्लोरेट, नाइट्रेट और फेरिसाइनाइड की पॉइजनिंग की वजह से जो है आयरन की ऑक्सीडेशन होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है फेरिक फॉर्म के अंदर, जिस वजह से हमारे पास मेथीमोग्लोबिन बनता है। मेथीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं होता, इस वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा। हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को जो है वो कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट करना है, तो हीमोग्लोबिन की जगह मेथीमोग्लोबिन बन रहा है, तो वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। देन हमारे पास फोर्थ कंडीशन है कि ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अलावा डिफरेंट गैसेस के साथ बॉन्ड बना ले, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। अब करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है एनीमिक हाइपोक्सिया का? वो यही होता है कि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नॉर्मल होगी, लेकिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड की होगी वो कम हो जाएगी। बाकी फीचर्स इसके अंदर सेम रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर वेलोसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीज हो जाएगी, इसे हम हाइपोकाइनेटिक हाइपोक्सिया भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी नॉर्मल है, लेकिन जो ब्लड की वेलोसिटी है वो कम हो गई है। अब ये किन कंडीशंस के अंदर हो रहा होता है? जिन कंडीशंस में वेलोसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीज हो रही होती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर होता है, कार्डिक फेलियर के अंदर, हेमरेजेस के अंदर होता है, सर्जिकल शॉक के अंदर, वेजोस्पेज्म के अंदर, थ्रोम्बोसिस के अंदर और एम्बोलिज्म के अंदर। इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, अदर फीचर्स रिमेन नॉर्मल। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया है हमारे पास। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया के अंदर क्या होगा बेसिकली, जो आपके टिश्यूज़ की ना इनएबिलिटी हो जाती है, मतलब टिश्यूज़ इस काबिल नहीं रहते कि वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकें। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? क्योंकि हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया का ड्यू टू साइनाइड और सल्फाइड पॉइजनिंग। साइनाइड और सल्फाइड पॉइजनिंग की वजह से क्या होता है, ये पॉइजनस सब्सटेंस जो होते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं सेलुलर ऑक्सीडेटिव एंजाइम को, और कंप्लीट जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम होता है ना वो तबाह बर्बाद हो जाता है, मतलब उसका पैरालिसिस हो जाता है, प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर रहा होता। इस वजह से अगर ऑक्सीजन सप्लाई भी हो रही होती है तो टिश्यूज इस पोजीशन में ही नहीं होते कि वो उसको यूटिलाइज कर सके। सो इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि इनएबिलिटी ऑफ टिश्यूज टू यूटिलाइज ऑक्सीजन। इस टेबल के थ्रू हम थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं, एक बार दोबारा से हम इसकी समरी देख लेते हैं। तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया के अंदर क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा आर्टीरियल ब्लड के अंदर, लेकिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, उसकी वेलोसिटी, यूटिलाइजेशन नॉर्मल होगी। इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन थेरेपी 100% जो है वो एफिशिएंटली काम कर रही होती है। देन हमारे पास एनीमिक हाइपोक्सिया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल है, लेकिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो गई है, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो भी ठीक है, यूटिलाइजेशन भी ठीक है। 75% ऑक्सीजन थेरेपी इसमें हमारे पास काम आती है। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी ठीक है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो गई है। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो भी नॉर्मल है, 50% जो है वो हमारे पास इसमें यूजफुल होती है ऑक्सीजन थेरेपी।
हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया के अंदर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी नॉर्मल है, वेलोसिटी भी नॉर्मल है, लेकिन टिश्यूज उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें ऑक्सीजन थेरेपी का इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। थैंक यू।